स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस। आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, लेकिन वही कपड़े गर्मियों के मौसम में 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं। और जो तालाब होते हैं वो गर्मियों में बिल्कुल सूख जाते हैं। कुछ लोग गर्मियों में अपने घरों की छतों पे या बाहर भी पानी का छिड़काव करते हैं। और हम अगर नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे रखें तो वो हमें ठंडा ठंडा सा फीलिंग देता है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स रिलेटेड हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के मैकेनिज्म को अब हम समझते हैं कि इवेपोरेशन कैसे होता है। गैस, लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। और एट अ सर्टेन टेम्परेचर गैस, लिक्विड और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सभी पार्टिकल्स की सेम नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट, लिक्विड के केस में क्या होता है कि जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अदर पार्टिकल्स। तो जैसे उनके पास काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ने लगते हैं और वो लिक्विड से वेपर में चेंज होने लगते हैं। इसी चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं नीचे वाले, इनके पास क्या होता है कि चारों तरफ से इनके ऊपर फोर्स लगता रहता है। ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स लगाते रहते हैं चारों तरफ से। लेकिन जो ये सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेस पार्टिकल्स हैं इन पर चारों तरफ से फोर्स नहीं लग रहा होता। ये क्या होते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ही इनको एक सराउंडिंग से हीट मिलती है और जैसे ही सराउंडिंग से हीट मिलती है इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो ये दूसरे पार्टिकल्स को छोड़ने लगते हैं और दूसरे पार्टिकल्स को छोड़ के ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताए, तो जिसमें भी इवेपोरेशन अगर किसी भी प्रोसेस में हो रहा है तो वहाँ पे आप किसी भी बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से ही हो रहा है। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है, यहाँ पे कोई भी बॉइलिंग नहीं होती। इसीलिए जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है हमेशा। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है और पार्टिकल बहुत ही जल्दी अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और वेपर में चेंज होने लग जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो गीले कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ का, क्या होता है कि जब आप कपड़ों को सुखाते हैं तो अगर आप कपड़ों को ऐसे ही डाल दें, उनको फैला के ना डालें,
तो कपड़े गीले गीले से रह जाते हैं। लेकिन अगर आप कपड़ों को फैला के डालते हैं तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो जैसे ही आपने एरिया को इंक्रीज किया वैसे ही आपका रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो गया और जो कपड़े थे वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अब ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो क्या करते हैं, वेपर में चेंज होने लग जाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि अगर आप एक चाय पी रहे हैं और चाय पीते समय अगर आप कप से चाय पीते हैं तो वो आपको गर्म फील होती है, लेकिन अगर आप उसी चाय को सॉसर में डाल लें, प्याली में डाल लें तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो इंक्रीज होता है। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा विंड वेलोसिटी और स्पीड। विंड स्पीड से क्या है कि स्टूडेंट जब विंडी डे होता है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है जिस दिन, तो उस दिन क्या होता है कि कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे कि आपके जो कपड़े होते हैं वो कैसे हैं। आपके कपड़े अभी गीले हैं, ठीक है, आपके कपड़े गीले हैं और ये जो लिक्विड है सरफेस पे, ये सरफेस पे पार्टिकल्स जो है वो क्या है, गीले हैं, तो ये लिक्विड है। तो जैसे ही विंड आएगी तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, वेपर में चेंज हो रहे थे, जैसे ही वेपर में चेंज होंगे विंड इनको अपने साथ ले जा लेगी। तो ये जो वेपर है ये फिर से विंड इसको अपने साथ ले जा लेती है। फिर क्या होता है, जो दूसरे सरफेस पे ऐसे पार्टिकल होते हैं वो फिर से वेपर में चेंज होते हैं और विंड उनको अपने साथ ले जा लेती है। तो विंड की स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज़्यादा होता है। तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ, फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है वो लिक्विड जो इवापोरेट हो रहा है उसका नेचर कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि लिक्विड्स होते हैं लो बॉइलिंग लिक्विड्स। लिक्विड्स कितने टाइप्स के हैं हमारे, कुछ होते हैं लो बॉइलिंग लिक्विड्स, ठीक है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं, और एक होते हैं हाई बॉइलिंग लिक्विड। जैसे इसका एग्जांपल है आपका ईथर, ठीक है। ईथर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 34.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से आपका एसीटोन होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका जो एल्कोहल होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसी तरह से आपका मेथनॉल होता है, मेथनॉल है 64.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सारे लिक्विड्स हैं ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हाई बॉइलिंग होता है वो होता है आपका वाटर। वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे उनका जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो एज कंपेयर टू हाई बॉइलिंग लिक्विड्स ज़्यादा होगा। तो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर विल बी द इवापोरेशन। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक हमारा और फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ water vapor
इंटू एयर। एयर में क्या होता है कि ह्यूमिड वाटर प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे जब गर्मियों का सीजन होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे कूलर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर है जिसमें वेपर जानी चाहिए थी, वो जो एयर है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो एक अमाउंट से, सर्टन अमाउंट से ज़्यादा जब वाटर एयर में हो जाता है तो एयर अब और वाटर को अपने अंदर नहीं ले सकती। इसीलिए क्या होता है कि मई जून तक तो आपके जो कूलर होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो आपका क्या होता है कि कूलर बहुत अच्छे से काम नहीं करते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हीट कूलर के अंदर थी, वो जो हीट थी, वो जो पार्टिकल्स को वो हीट लेके काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी थी और वेपर में चेंज होना था, तो अब वो प्रोसेस जो है वो उतना इफेक्टिवली नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि जुलाई अगस्त में जो आपके कूलर होते हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते। तो एयर के अंदर अगर ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो और वाटर अपने अंदर नहीं लेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इवापोरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये स्टूडेंट सारे फैक्टर थे जिनके ऊपर इवापोरेशन डिपेंड करता है। अब एक लास्ट टॉपिक है हाउ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। हाउ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है इसी के थ्रू मैं बताऊंगी कि एस जो मैंने लिखा हुआ है ये है सराउंडिंग्स, जहाँ पे वाटर रखा हुआ है उसकी सराउंडिंग है, और एक ये है भारी सराउंडिंग जो कि सन से इसको एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है, सन से भी इसको कुछ हीट मिल रही होगी इस वाटर को। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब आपने एक डेली लाइफ एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी कि जैसे ही आप एसीटोन को या ईथर को अपनी पाम पे रखते हैं तो क्या होता है कि पाम पे रखते ही आपको ठंडक फीलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो लिक्विड है उसको क्या करना है, वेपर में चेंज होना है, तो वो जो हीट लेके जाएगा वो कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से लेगा, आपकी बॉडी से लेगा, है ना। तो ये जो सराउंडिंग है ये क्या है? आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी से वो क्या करेगा? हीट ले लेगा। अब आपकी बॉडी ऑलरेडी क्या थी? गर्म थी, जैसे ही उसने हीट आपकी बॉडी से ली तो वहाँ पे क्या होगा? ठंडक फीलिंग आएगी। इसीलिए जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? हमेशा ठंडक फीलिंग होती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि लोग अपने घरों की छत पे पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने से क्या होता है कि जैसे ये आपकी छत है और ये है आपके सरफेस के पार्टिकल्स, जैसे ही आपने पानी छिड़का तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये सराउंडिंग से क्या लेंगे? हीट लेंगे। एक तो यहाँ से लेंगे और एक भारी सराउंडिंग से लेंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, ये जो आपकी रूफ है ये गर्म हो रही है, एकदम गर्म है, तो इसने यहाँ से हीट ली और जैसे इसने यहाँ से हीट ली इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और इन पार्टिकल्स ने क्या किया कि वेपर में ये चेंज हो गई। और जब इसने यहाँ से सराउंडिंग से हीट ली तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा थी और जैसे ही इन पार्टिकल्स ने सराउंडिंग से हीट ली ये जो हीट होती है ये कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको ठंडक फीलिंग होती है और आपका फर्श है या रूफ है तो आपको ठंडी ठंडी लगती है, क्योंकि वहाँ से हीट जो थी ऑलरेडी जो प्रेजेंट थी सराउंडिंग में हीट वो रिजेक्ट हो गई, वो अब वेपर की फॉर्म में उड़ के चली गई वाटर के साथ, इसीलिए आपको ठंडक फीलिंग होती है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी। आप सभी लोग गर्मियों में हम सभी लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और क्या होता है कि हमारी बॉडी से क्या होती है, गर्मियों में स्वेटनिंग होती रहती है। तो जो स्वेटनिंग है वो क्या है? वो लिक्विड है। तो लिक्विड जो है वो जैसे ही इस कॉटन के पोर्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है कि वो सरफेस तक पहुंच जाता है, और
और जैसे ही वो सरफेस तक पहुंचता है तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो एनर्जी लेता है हमारी बॉडी से और कुछ बाहर से भी लेता है, बाहर की सराउंडिंग से, सन से भी कुछ एनर्जी लेता है। तो जैसे ही हमें स्वेट आता है, वो जो स्वेट है और हमने कॉटन का अगर कपड़ा पहना है तो कॉटन क्या है, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो वो क्या करता है, पोर्स के थ्रू क्या करता है कि वो उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर वेपर में चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि ये जो स्वेट है ये बॉडी से ही हीट लेके जा रहा है, हमारी सराउंडिंग से ही हीट लेके जा रहा है, तो इसीलिए हमें क्या होता है, ठंडक फीलिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। और एक मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगी अर्थन पॉट का। अर्थन पॉट जो होता है गर्मियों में कहते हैं कि सुराही में पानी रख के पीना चाहिए या घड़े में पानी पीना चाहिए। विलेज में तो अभी भी पिया जाता है और हम लोग भी अपने घरों में बहुत प्रिफर करते हैं घड़े का पानी पीना, बहुत ही शुद्ध भी माना जाता है घड़े का पानी। तो क्या होता है कि स्टूडेंट इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होती है कि ये जो है आपका, ये आपका मैं घड़ा बनाती हूँ छोटा सा, ठीक है, ये आपका है छोटा सा एक घड़ा। अब ये जो घड़ा होता है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आप अगर देखें तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे पोर्स होते हैं और यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ये है आपके लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स जो आपके हैं, ठीक है, इन पोर्स तक जैसे ही ये लिक्विड के पार्टिकल्स आते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल, और ये आपकी हो गई सराउंडिंग्स, ये जो सराउंडिंग है ये कहती है ये गर्म सराउंडिंग है, कुछ हीट यहाँ से लेगा, कुछ हीट लेगा बाहर की सराउंडिंग से। तो ये जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल्स इन पोर्स तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये पार्टिकल पोर्स तक पहुँचते हैं तो ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने सराउंडिंग से हीट ली, इन पार्टिकल्स की, सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये क्या होते हैं, ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और आपका जो ये लिक्विड था, क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, तो ये जो पानी है आपका, जो पानी के पार्टिकल्स हैं ये कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो घड़ा होता है उसका जो पानी है वो ठंडा रहता है गर्मियों के सीजन में। तो स्टूडेंट ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो कि इवापोरेशन को शो करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।